वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ट्रेन के जो सवाल है ना वो अपन सॉल्व कर रहे थे। पार्ट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। एक पार्ट हमने कर लिया है। तो क्या है, देखो पहला सवाल शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज ओवर अ ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक 50 मीटर लंबी ट्रेन है, वो किसी ब्रिज के ऊपर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, आगे गिवन है इफ इट टेक्स 36 सेकेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। अगर ट्रेन को इस ब्रिज को पार करने में 36 सेकंड का समय लग रहा है, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज की लंबाई कितनी है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी खुद की लंबाई है। पोल या फिर आदमी या फिर कोई पेड़ लगा हुआ है। लेकिन जब वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर ब्रिज को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो वो ट्रेन टोटल कितनी लंबाई कवर करती है, जितनी उसकी खुद की लंबाई है प्लस जो ब्रिज की लंबाई है या फिर प्लेटफॉर्म या फिर टनल जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि भाई ट्रेन है एक 50 मीटर लंबी, तो 50 मीटर लंबी ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रही है, मतलब वो खुद के 50 मीटर तो पार करेगी करेगी प्लस उस ब्रिज की जो लेंथ है वो भी पार करेगी। मान लेता हूं ब्रिज की लेंथ x है। ठीक है, मान लिया ब्रिज की लेंथ x है, तो टोटल मिलाकर ट्रेन ने कितना कवर किया 50 मीटर, तो ये वाला, और x मीटर कौन सा वाला, जितनी ब्रिज की लंबाई है। आई बात समझ में। ये हो गया दूरी। दूरी बटा समय अपन करते हैं। समय दिया हुआ है, कितना समय लगा, 36 सेकंड का समय लगा ब्रिज को पार करने में। दूरी बटा समय किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। और ट्रेन की चाल अपन को सवाल में दी हुई है कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, 5/18 से गुणा करके, क्योंकि ये जो चीजें अपने रखी है वो मीटर प्रति सेकंड के अनुसार रखी है। अब इसको सॉल्व करना है, देख लेते हैं क्या मिलता है। जब आप इसको काटते हो, 6 से काट लेते हैं तो 3 कट रहा है, 6 से इसको काटा तो ये 5 बार में कट रहा है। ठीक है, फिर 3 से इसको काटा तो ये 12 बार में कट रहा है। 12 जब उस तरफ चला जाएगा, देखो 12 जब उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा कुल मिला के 300। ये 50 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आएगा 300 माइनस 50 यानी 250। तो यहाँ से हमारा एक्स का मान कितना आया 250 मीटर। ये हो गया हमारे इस ब्रिज की लेंथ। क्लियर है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अ ट्रेन टेक्स 5 मिनट्स टू क्रॉस अ टेलीग्राफिक पोस्ट। एक ट्रेन को किसी पोस्ट को पार करने में, कोई खंबा लगा है उसको पार करने में 5 मिनट का समय लग रहा है, कोई टावर है या कोई भी है। आगे कह रहा है देन द टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज जस्ट डबल ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड मूविंग विद द सेम स्पीड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स ओन लेंथ इज। ये कह रहा है तो फिर आप वो टाइम फाइंड करो, वो टाइम फाइंड करो जिसमें एक कोई दूसरी ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। दूसरी ट्रेन की लंबाई के बारे में यहाँ पे गिवन है कि लंबाई जो है ना वो पहले ट्रेन की लंबाई का डबल है। ये चीज आपको गिवन है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसके बारे में भी गिवन है कि जितनी उस ट्रेन की लंबाई है ना, सेकंड वाली ट्रेन की लंबाई, उतनी ही उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ये कुछ इस प्रकार से बिखरी बिखरी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मान लो ये पहली ट्रेन है, ठीक है, ये कोई पोस्ट लगा है, मान लो ये कोई खंबा है, बिजली का कोई खंबा है या फिर कोई टावर है, मोबाइल टावर। इसको ट्रेन जब पार करती है तो 5 मिनट का समय लग रहा है, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, मान लेता हूं कि इसकी लंबाई है एक्स, मान लिया इसकी लंबाई है एक्स। अगर ये एक्स लंबाई इस खंबे को पार कर रही है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी खंबे को पार करती है मतलब खुद की लंबाई पार करती है, तो इस प्रक्रिया में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, टोटल एक्स डिस्टेंस कवर होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मैंने एक्स मानी है। कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ से इस ट्रेन की जो स्पीड है, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, डिस्टेंस x बटा समय, यानी कितना 5, x बटा 5 हो गया। सही है क्या, x बटा 5 मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति मिनट, कुछ भी मान लो एक बार के लिए। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है देन द टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज जस्ट डबल ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। ये कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन और है जिसकी जो लंबाई है ना वो पहले वाले की डबल है, मतलब ये x है ना तो इसकी लंबाई 2x है, ये गिवन है। आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट ट्रेन हो गया, उसके बाद एंड मूविंग विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड है, इसकी स्पीड क्या है, जितनी इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड को हमने क्या लिखा है x बटा 5, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो स्पीड है ना ये भी कितनी है, x बटा 5 है। सही है क्या, सही है। आगे क्या कह रहा है, विथ सेम स्पीड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स ओन लेंथ
वो खुद की लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब यहाँ पे आगे कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है, जितनी इस ट्रेन की है, मतलब 2x ही है। तो आपको पूछा क्या है कि आपको टाइम फाइंड करना है, ये ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगा। तो टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई पार करती है, प्लस साथ में उस प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज की लंबाई भी पार करती है, मतलब कुल मिला के कितनी लंबाई पार होगी, 2x और 2x 4x। आई बात समझ में। और स्पीड में क्या रखेंगे, तो स्पीड x/5 अपन ने मान रखी है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया x/5। आई बात समझ में। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई खुद की लंबाई पार करना या फिर खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करना, ये हमने पार्ट नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, तो अगर एक बार आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x से x कट जाएगा, ये 5 अगर ऊपर चला गया तो कितना होगा, 5 × 4 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स यानी ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि भाई उस ब्रिज की लंबाई ज्ञात करो जिसको कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 130 मीटर है, जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ट्रेन उस ब्रिज को 30 सेकंड में पार कर ले, ऐसे ब्रिज की लेंथ बताओ। तो ट्रेन पार किसको कर रही है, ब्रिज को, मतलब डिस्टेंस कितनी कवर होगी कुल मिला के, जितनी ट्रेन की है प्लस जितनी ब्रिज की है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी 130 प्लस ब्रिज की कितनी दिया हुआ ही नहीं है तो मान लो x, ये कुल मिला के दूरी कवर होगी, ठीक है। कितने समय में हो रही है ये दे रखा है आपको सवाल में, 30 सेकंड में हो रही है। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल, और चाल अपन को सवाल में दे रखा है, स्पीड अपन को सवाल में दे रखी है, कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 9 से काट लें 2 बार में, 9 से काट लिया 5 बार में, ठीक है। 2 से अगर इसको काटता हूं तो 15 बार में। अब इसको सॉल्व करना है आगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 130 प्लस x, ये 15 जब इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, देखो 5 × 5 25 तो हो गया। अब 25 × 15 करना है, तो 15 × 5 75, यहाँ पे आ गया 7, 15 × 2 30 और 7 कितने हो गए 37। अब ये 130 जब इस तरफ आएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो x का मान इसमें से 130 माइनस कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 और 2 245। 245 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पॉज करके आप भी ट्राई करो, देखो क्या है सवाल, ये क्या कह रहा है। अ ट्रेन 800 मीटर्स लॉन्ग is running at a speed of 78 किलोमीटर पर आवर। If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है, इसकी लेंथ 800 मीटर है, वो एक टनल को, एक गुफा को पार करती है 1 मिनट में। तो आपको गुफा की लंबाई पूछिए, मैंने हिंदी में भी सवाल एक्सप्लेन कर दिया है, तो हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप किसी भी मीडियम से हो, सवाल आपको ट्राई जरूर करना है खुद को। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन को, सबसे पहले तो ट्रेन पार किसको कर रही है, टनल को, मतलब कुल मिला के कितनी दूरी कवर होगी, जितनी ट्रेन की है प्लस जितनी टनल की है, टोटल मिलाकर इतनी दूरी जो है पार होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी 800 प्लस टनल की लंबाई कितनी पता ही नहीं है, मान लो x है। कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट का समय लग रहा है मतलब 60 सेकंड लिख लो, ताकि सारी कैलकुलेशन अपनी मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सके। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के। स्पीड कितनी देर की 78 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा इंटू 5/18। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है। 6 से काट लेते हैं 10 बार में, 6 से काट लिया 3 बार में, 3 से इसको काटते हैं तो 2 और 6 बार में, ठीक है। उसके बाद में 10 को अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, ये 10 यहाँ से हटा रहा हूँ। अब क्या मिलेगा 800 प्लस x बराबर, इन दोनों को गुणा कराना है, एक तो आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 3 10 और 3 13, 1300 हो गया। और x का मान यहाँ से कितना दिख रहा है 1300 माइनस 800 यानी 500। 500 मीटर जो है उस टनल की लेंथ होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। एक ट्रेन है वो किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको बोला है ट्रेन की लंबाई कितनी। लगभग सेम सवाल है,
अब तक जो अपन ने पिछले 2 सवाल किए ना, उसमें ट्रेन की लंबाई गिवन होती थी, प्लेटफॉर्म या फिर टनल की लंबाई आपको पूछते थे। इस बार उल्टा कर दिया सवाल को, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है, तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल या फिर ब्रिज को पार करती है या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो कितनी लंबाई कवर होती है, जितनी खुद की है प्लस जितनी टनल या फिर जो भी चीज है उसकी है। फिलहाल यहाँ पे ट्रेन की खुद की तो पता है नहीं, मान लेते हैं x है, प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है जिसकी लंबाई कितनी है 200 है। अपॉन में क्या कर देंगे 27 कर देंगे, ठीक है। अपॉन में 27 कर देंगे ताकि स्पीड मिल सके। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है तो ये दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 5/18 कर दिया। 9 से काटा 3 बार में, 9 से काटा 2 बार में, 2 से इसको काट दो, ये हो गया 30 बार में कट गया। फिर ये जब 3 यहाँ से हटा के मैं इस तरफ लिख दूं, अब इसको सॉल्व करना है। x प्लस 200 बराबर 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 450। यहाँ से आप देख सकते हो x का जो मान है वो कितना आ रहा है 250 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अगला सवाल है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड्स। एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड में, ठीक है। ट्रेन की स्पीड जो है ना वो भी आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। एक चीज और दे रखी है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई का डबल है, ये भी गिवन है। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इन मीटर्स। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया। आप एक बार पॉज करो, ट्राई करो, अपना आंसर निकालो। अब यहाँ पे चेक करो देखो, सबसे पहले तो ट्रेन पार किसको कर रही है, प्लेटफॉर्म को कर रही है। मतलब क्या होगा, खुद की लंबाई भी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी, पहला काम। दूसरा काम, मान लो ट्रेन x की है तो प्लेटफॉर्म कितने का होगा, तो प्लेटफॉर्म होगा 2x का, क्योंकि सवाल में गिवन है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई का डबल है प्लेटफॉर्म, तो टोटल कितनी लंबाई होगी x ये और 2x ये, कुल मिला के कितनी डिस्टेंस कवर होगी जब ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो कुल मिला के 3x डिस्टेंस कवर हो जाएगी, ठीक है। 3x डिस्टेंस कवर हो गई कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के, जो कि कितना गिवन है 90। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 5/18 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 18 से अगर मैं इसको काटूं 5 बार में कट रहा है। अब 36 को अगर मैं इस तरफ भेज देता हूं तो x का मान कितना आएगा, देखो 5 इंटू 5 25, ये 36 और आ गया इस तरफ, और ये जो 3 है ना वो भी इस तरफ आ जाएगा बट्टा में। 3 को एक बार काट लो 12। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 12 इंटू 5 60, और 12 इंटू 2 24, और 6 कितने हो जाएंगे, 24 और 6 हो जाएंगे 30। यानी x का मान कितना आया 300। अगर x का मान 300 है मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी 300, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी, तो 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600। अपन को क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पूछी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 2x यानी 600। 600 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। वापिस से चेक कर लेते हैं, इसने कहीं ऐसा तो नहीं बोला ट्रेन की लंबाई डबल है प्लेटफॉर्म का। ये कह रहा है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेन का डबल ही है, मतलब 600 इसका आंसर करेक्ट है, नन ऑफ दीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर्स टेक्स 40.5 सेकेंड्स टू क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 300 मीटर्स। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, वो किसी टनल को जिसकी लंबाई 300 मीटर है पार करने में 40.5 सेकंड का टाइम लेती है। तो आपको पूछा है ट्रेन की स्पीड फाइंड करो इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस ये टनल को पार कर रही है, मतलब खुद की लंबाई भी प्लस टनल की लंबाई भी। खुद की मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी 150, टनल की कितनी 300, कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो 450। कितना समय लगा, तो समय लगा 40.5 का। इसको सॉल्व करना है। ये जो है ना अपना आंसर ये वाला, ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन मुझे क्या पूछा है सवाल में, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटू 18/5 करते हैं। तो यहाँ पे कर दिया इंटू 18/5। ये पॉइंट हटा के एक बार यहाँ पे मैं ऊपर 0 लगा रहा हूँ। अब मैं अगर 5 से काटूं तो यहाँ पे हो गया 900, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर और अपन काटें 9 से, अगर ये कटता है डायरेक्ट तो देख लेते हैं। 9 से बिल्कुल कट रहा है, 9 से काटा 4 बार में 36, 4 आगे भेज दिया तो 5 बार में। 9 से ये कट रहा है 100 बार में। 9 से इसको काटा 2 बार में, 9 से इसको काटा 5 बार में, 5 से इसको काटा तो यहाँ पर आ गया 20, और 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन
क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ इन 50 सेकंड। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 280 मीटर है, वो अपने से 3 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेता है। तो आपको पूछा है ट्रेन की स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में, तो बिल्कुल सेम सी चीज है यहाँ पे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी होगी, देखो किसको पार कर रही है ये प्लेटफॉर्म को, यानी कितनी दूरी कुल मिला के ट्रेवल हो जाएगी, तो खुद की लंबाई भी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। खुद की लंबाई कितनी 280 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ना वो ट्रेन की लंबाई का 3 गुना है। ट्रेन की लंबाई का 3 गुना है, मतलब आप इसके अंदर 3 इंटू 280 एक बार और ऐड करोगे, मतलब कुल मिला के कितना हो गया 4 इंटू 280 हो गया, है या नहीं है, 4 इंटू 280 हो गया। तो 280 एक ये और एक ये, कुल मिला के टोटल लेंथ कितनी आई, तो 4 इंटू 280 आई। गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे वैसे भी अपन को काटना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया डिस्टेंस। अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, टाइम लिखते हैं। टाइम कितना है 50 सेकंड, यहाँ पे लिख दिया 50 सेकंड। ये आंसर हमारा आया मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 18/5 कर लूं। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 0 से 0 काट दिया, उसके बाद अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो काट लेते हैं। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को गुणा करा लेते हैं, कितना हो गया, इन दोनों को गुणा कराया तो ये हो गया 32, यहाँ पर आएगा 3, 4 इंटू 2 8 और 3 कितना, 8 और 3 हो गए हमारे 11, इंटू 18 करना है, इंटू 18 करते थे। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 36, यहाँ पर आ गया 3, 18 और 3 21, यहाँ पर आ गया 2, 18 और 2 20, और बट्टा में कितना आएगा, तो बट्टा में देखो 5 इंटू 5 25 आएगा, मतलब 2016/25 करना है अपन को, 2016/25 करना है। तो जब अपन भाग लगाते हैं देखो 8 बार में तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, 8 बार में 200 तक पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, एक आगे भेजा तो 16 में 25 का भाग जा नहीं रहा, भाग टूट गया तो एक 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा। तो 160 में जब आप 25 का भाग लगा रहे हो तो 6 बार में 150 तक जा रहा है, मतलब आंसर कितना है, लगभग 80.6 समथिंग कुछ है। और कौन सा है ऐसा ऑप्शन, तो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल सा सवाल, आई होप ये भी आपने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of train is 54 km per hour, what is the length of the platform? ये कह रहा है कि ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है तो 36 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन वही ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है तो उसको केवल 20 सेकंड का ही समय लग रहा है। ट्रेन की स्पीड आपको दे रही है 54 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे सोच के देखो, ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है तो कितनी लंबाई पार करती है, वो जितनी उसकी खुद की है। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी पार करती है, जितनी खुद की है प्लस जितनी प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, पहले केस में 36 सेकंड का समय लग रहा है, दूसरे केस में केवल 20 सेकंड का समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि 36 सेकंड का समय जब लग रहा है ना, तो उस समय वो ट्रेन खुद की लंबाई भी पार कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है। लेकिन जब 20 सेकंड का समय लग रहा है, उस समय ट्रेन केवल खुद की लंबाई पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, मतलब खुद की लंबाई पार कर रही है। ये 36 सेकंड एक्स्ट्रा लगे क्यों, ये 36 सेकंड एक्स्ट्रा लगे क्यों, क्योंकि ऊपर वाले केस में उस ट्रेन ने खुद की पार तो की है, इसके अलावा उसने प्लेटफॉर्म को भी पार किया है। उस प्लेटफॉर्म को पार करने की वजह से ही 36 सेकंड ज्यादा लगे हैं। आई बात समझ में। तो इस 36 में से 20 तो केवल खुद की लंबाई पार करने में, और बचे हुए जो 16 है वो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर मुझे निकालनी है, यानी डिस्टेंस अगर निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है अपन को, दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 कर देता हूँ गुणा, ताकि मीटर पर सेकंड में हो जाए। इनटू क्या करेंगे, टाइम। टाइम मुझे निकालना है किसको पार करने के लिए, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई यूज में लेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है उसको हम यूज में लेंगे। तो कितना समय लग रहा है, तो देखो 16 सेकंड का समय लग रहा है। आई बात समझ में। 20 सेकंड का ट्रेन में 36 सेकंड का, दोनों को मिलाकर बीच वाला जो 16 है वो किस में लगा होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है प्लेटफॉर्म में लगा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 16 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 3 बार में काट दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखो 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 16 कितना हो गया, 240 हो गया। कितना हो गया, 240 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन ए क्रॉसेज अ स्टेशनरी ट्रेन बी इन 50 सेकेंड्स एंड अ पोल इन 20 सेकेंड्स विथ द सेम स्पीड। एक ट्रेन है ए
वो किसी ट्रेन बी को 50 सेकंड में पार करती है, लेकिन जब वो किसी पोल को पार करती है तो मात्र 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 240 मीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन बी। मतलब जो दूसरी वाली ट्रेन है ना बी, उसकी लंबाई कितनी है ज्ञात करो। इसको कैसे कर सकते हैं सवाल को, देखो एक चीज यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ऊपर जो 50 सेकंड लग रहे हैं ना, ऊपर जो 50 सेकंड लग रहे हैं, इस 50 सेकंड में ट्रेन ने खुद की लंबाई भी पार की प्लस एक दूसरी ट्रेन भी है उसकी लंबाई भी पार की, इस वजह से 50 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन मैं केवल दूसरे केस की बात करूं जहां पे केवल 20 सेकंड का समय लग रहा है, इसमें आप देख सकते हो ट्रेन केवल खुद की लंबाई पार कर रही है, क्योंकि पोल को पार कर रही है। पोल को पार करना मतलब केवल खुद को पार करना, मतलब केवल खुद को पार कर रही है या नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हो ये 30 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहे हैं, ये 30 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपने उस 30 सेकंड के दौरान आपने इस ट्रेन बी को पार किया है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि बी को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लगा है या नहीं है, बी को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लगा। अब बी को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लगा है, तो यहाँ पे अगर मुझे बी की लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है या फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम की जगह मैं क्या यूज ले लूंगा, 30 सेकंड, क्योंकि मुझे 30 सेकंड का टाइम लग रहा है बी को पार करने में। फिर आती है स्पीड की बात, स्पीड लिखनी है यहाँ पे, ट्रेन कौन सी चल रही है, ए वाली ट्रेन चल रही है तो ए की स्पीड लिखेंगे, बी तो स्टेशनरी पड़ी है तो ए की स्पीड लिखनी है मुझे। तो अब ए की स्पीड तो बहुत ही सिंपल है, देखो ए की स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्रेन ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ट्रेन ए 20 सेकंड में खुद की लंबाई पार कर रही है, ये कह रहा है ना 20 सेकंड में पोल को पार कर रही है, मतलब खुद की लंबाई पार कर रही है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, खुद की लंबाई कितनी है ट्रेन की 240 बटा टाइम कितना लगा 20 सेकंड। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से कितना मिल गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ये है ट्रेन ए की लंबाई, सॉरी स्पीड, ये यहाँ पे रख देंगे 12, इसको सॉल्व कर देंगे 12 × 3 36, तो 360 मीटर क्या हो गया, ये हो गया स्टेशनरी ट्रेन बी की लंबाई। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब आगे आने वाले जो सवाल है उनको हम अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। Please like